हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। पिछले ही वीडियो में से मैं न्यूमेरिकल कराना शुरू किया हूँ। पिछला वाला वीडियो में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे और आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर पर आधारित न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट पर का एप्लीकेशन में बेसिकली दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें पहला चीज़ है कि हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स। जब वेक्टर रेक्टिलिनियर कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिए रहें, स्पेशली अगर दो वेक्टर रेक्टिलिनियर कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिए रहें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिए रहें, यानी आई जे के टर्म में दिए रहें, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिए रहें, तब उस केस में आप कैसे पता करेंगे दो वेक्टर के बीच का एंगल, तो उसको हम देखते हैं। तो पहला एप्लीकेशन में पहले ये मैं सिखा दूं, टू फाइंड एंगल्स बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट को यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं हम दो गिवन वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, सपोज यू है गिवन ए वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, निकाल सकते हैं। वेक्टर बी इज गिवन एज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ऐसा दिया हुआ है। अब देखो क्या क्या करना होता है इसमें। अगर मैं पूछूं कि बताओ बेटा, इसमें सब कुछ आपको आता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यही निकाला जाता है, पहले हम बता चुके हैं। ये वेक्टर बी है, अगर इसका मैग्नीट्यूड मैं पूछूं तो आप बोलेंगे सर बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर अंडर रूट। कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं पूछूं कि भाई ये बताओ इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप आराम से बोल सकते हैं सर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड होगा। ये हम जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ा रहे थे तो इसको डिराइव किए थे। फिर मैं पूछूं कि बेटा ए डॉट बी क्या कोई और भी तरीक वैल्यू होगा? हाँ सर होगा। ये वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा होगा। यही डेफिनेशन है डॉट प्रोडक्ट का। तब इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपने दो तरीके से निकाला। तो भाई डॉट प्रोडक्ट क्या है, कोई तरीका से निकालो, वैल्यू तो बराबर ही आएगा ना। अब इन दोनों को कंपेयर कर ले तो क्या ये इसके बराबर होगा कि नहीं? तो कंपेयर लिख देते हैं हम। कंपेयरिंग कौन वन एंड टू, इक्वेशन वन और टू को कंपेयर करते हैं तो ये लिख देते हैं मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा विल बी इक्वल टू कितना? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड होगा। तो cos थीटा विल बी इक्वल टू क्या? देखो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, और ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, कर दो डिवाइड। मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, बस हो गया। अब cos थीटा निकल गया तो थीटा निकाल लेना। कितना लिखोगे? थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स। सिंपल सी बात है। क्या? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाई मॉड ए इंटू मॉड बी। लो निकल गया, ये हो गया। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। प्रोसीजर याद रखिएगा, ये फॉर्मूला भी याद रखने की मैं कभी भी सलाह नहीं देता हूँ। सिंपल याद रखिए कि ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट हम दो तरीके से निकालेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, अपना आसानी से हमारा एंगल निकल जाएगा। ठीक है, ठीक, क्योंकि फार्मूला याद करने लगिएगा तो आप उलझ जाइएगा। बहुत ज़्यादा फार्मूला हैं और फार्मूला से बेटर होगा प्रोसीजर याद रखिए, कंसेप्ट पर काम कीजिए, तभी फिजिक्स सीख पाइएगा।
ओके, इसको एक एग्जांपल के द्वारा मैं दिखाता हूं, ठीक है, कि कैसे एंगल निकालोगे। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए हम रुकते नहीं है लिखने के लिए, क्योंकि ऐसा मैं मानता हूं कि जब आपको लिखना होगा तो आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है। चलिए दो वेक्टर ले लेते हैं। माना वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, एग्जांपल ले लो, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, एंड वेक्टर b इज इक्वल्स टू i, वेक्टर b केवल मॉड नहीं है, वेक्टर b इज इक्वल्स टू i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। ओके, चलो अब बोलो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर, लिख देते हैं फॉर्मूला, प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। बार बार तुम लोग लिखोगे फॉर्मूला तो याद हो जाएगा। 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, यही होता है। देखो ax इज 2, ay इज 3 एंड az इज -1, तो ये मेरे ख्याल से आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 1, तो ये आपको आ जाएगा अंडर रूट 14। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसी तरह से मॉड भी लिखता हूँ। अब इसमें फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट ax स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर, ay स्क्वायर बोले तो -3 का स्क्वायर by, एंड bz बोले तो 2 का स्क्वायर, तो ये भी मेरे ख्याल से 14 ही आएगा, अंडर रूट 14 आ गया, ठीक है। अब मैं बोलूं चलो भाई बताओ जल्दी से a डॉट b क्या होगा? a डॉट b क्या होगा? तो ax bx, मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, प्लस ay by प्लस az bz। चलो ax इज 2, bx इज 1 प्लस ay इज 3, by इज -3 प्लस az इज -1, bz इज 2। सॉल्व कर दो इसको, ये आ जाएगा 2 और -9 और ये -2, तो ये मेरे ख्याल से आपको आ गया, ये कट गया ना, -9 आंसर आ गया, -9 आ गया। चलो अब दूसरा, अब देखो a डॉट b निकाल लिया हमने, a डॉट b -9। अब a डॉट b बोला था की डेफिनेशन से निकालो। चलो तो a डॉट b डेफिनेशन से निकालो, कितना आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना निकाले हम? अंडर रूट 14, और मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना निकाले हैं? ये भी अंडर रूट 14 निकाले हैं, इनटू cos थीटा इज इक्वल्स टू, कितना लिखे? नहीं, ये निकाले हैं a डॉट b। चलो अब क्या बोला था? इन दोनों को कंपेयर करेंगे। एक बार यहाँ a डॉट b निकाला और एक बार यहाँ a डॉट b निकाला। अब भाई a डॉट b का -9 आया, मतलब इसका भी वैल्यू कितना होगा? -9 होगा। तो लिख दो कंपेयरिंग 1 एंड 2, क्या मिलेगा? अंडर रूट 14 इंटू cos थीटा इज इक्वल्स टू -9, यानी cos थीटा इज इक्वल्स टू, ये तो अंडर रूट मल्टीप्लाई होकर केवल 14 बचेगा, -9/14, तो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स -9/14। यही आंसर है। डिग्री में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना, ये डॉट प्रोडक्ट का पहला एप्लीकेशन है मेजर में। दूसरा मेजर एप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट का एक वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में, एक वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में। तो दूसरा एप्लीकेशन क्या लिखेंगे? टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर। कंपोनेंट टू फाइंड the component of a vector A in the direction of vector B। चलो
इसको हम दिखाते हैं, कंपोनेंट के नाम ने सिखाया था। ये देखो, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर आपका बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अगर मैं पूछूं कि बताओ बी का कंपोनेंट ए की तरफ क्या होगा, कंपोनेंट पहले ए का ही लिखाऊं ना, तो चलो लिखो पहले कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी कितना आएगा, बोलो। कंपोनेंट निकालने के लिए क्या है, ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में निकालना है, तो क्या बोला हूं, ए के मैग्नीट्यूड को cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। थीटा दोनों डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है। अगर मैं पूछूं कि बताओ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, बी का कंपोनेंट, तो बी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, cos थीटा को, दैट्स इट। ये कंपोनेंट ऐसे निकलता है। तो क्या करेंगे भाई, जरा देखो ये कैसे आता है ये चीज। यहां से अगर मान लो कि ए डॉट बी आपको दिया, पूछा गया है, इसको ऐसे लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू cos थीटा। इसको जरा इधर लाते हैं, इसको इतना छोड़ देते हैं, तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ए क्या बचेगा, मॉड बी इंटू cos थीटा, बोलो। और मॉड बी इंटू cos थीटा क्या है, ये देखो, मॉड बी इंटू cos थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए इज द कंपोनेंट ऑफ किसका, बी का, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। बोलो, अगर हम यहां से मॉड ए को नहीं लाके मॉड बी को लाए होते तो क्या बचता, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी लाते हैं तो क्या बचता है, मॉड ए इंटू cos थीटा बचता है। यहां देखना, मॉड बी इधर आ गया तो मॉड ए इंटू cos थीटा बचता। तो ये क्या है, मॉड ए इंटू cos थीटा, देखो तो मॉड ए इंटू cos थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी है, यानी ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, ये क्या है भाई, कंपोनेंट है वेक्टर ए का, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। बोलो, आ गया समझ में। तो ये था दो मेजर एप्लीकेशन। पहला है दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना हो तो डॉट प्रोडक्ट का सहारा लेकर के आप निकाल सकते हैं, और किसी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना हो तो आप उसके दूसरे के डायरेक्शन में तो आसानी से डॉट प्रोडक्ट का सहारा लेकर के निकाल सकते हैं। इसको भी एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, ठीक है। चलो, जब लिखना होगा पॉज करके लिख लेना, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल, मान लो वेक्टर ए इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप गिवन है, एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू सपोज माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप गिवन है, ठीक है। आपको पता करना है कि ए और बी के बीच में एंगल क्या है, नहीं एंगल नहीं पता करना है, ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में पता करना है। चलो, तो इनका पहले हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू cos थीटा। अब ये निकालना है, मान लो बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में, तो ये ले लेंगे, यानी ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इज इक्वल्स टू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ
वेक्टर ए क्या आएगा भाई? चलो ए डॉट बी निकालते हैं। ए डॉट बी को ऐसे निकाल सकते हो, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। बोलो कोई दिक्कत? अब ए एक्स बी एक्स का वैल्यू डालो, कितना है? 1 है। बी एक्स इज -1, ए वाई इज 1, बी वाई इज -1, ए जेड इज 1, बी जेड इज -1। तो अपॉन मॉड ए निकालना है, तो मॉड ए √1² प्लस 1² प्लस 1²। तो देखो ये -1 तीनों ऐड होकर के बचेगा, तो दिस विल बी इक्वल टू -3 अपॉन ये 1 + 1 + 1 √3 बचेगा। ठीक है, इसको काट दो, केवल √3 बचेगा। यानी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी किसका निकालते हैं? बी का, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए कितना आ जाएगा? -√3। अगर इसी को पूछ रहा है कि वेक्टर फॉर्म में बताओ, तो क्या दिक्कत है भाई? वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा बोलो? ये दिस वैल्यू इनटू बी कैप ए कैप, ए के डायरेक्शन में निकालना ना, ए कैप। ठीक है, बस ये आपका निकल जाएगा। तो ये था दूसरा एप्लीकेशन। ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है डॉट प्रोडक्ट पर कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी भी मैं बोल रहा हूं कि मैं 1-2 एग्जाम्पल के द्वारा, 2-4 एग्जाम्पल के द्वारा, 8-10 एग्जाम्पल के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा करा सकता हूं, बट आपको परफेक्ट बनना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस के अलावा कोई उपाय नहीं है। पहला पूछा है कि कैन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स बी नेगेटिव? यस, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स बी नेगेटिव। क्वेश्चन है कैन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स बी नेगेटिव? तो निगेटिव हो सकता है, सिंपल सी बात है। कैसे निगेटिव हो सकता है? देखो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू क्या है? मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। अब देखो भाई, यही स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर है ना, ये निगेटिव नहीं हो सकता, ये निगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन कॉस थीटा निगेटिव हो सकता है जी। अब थीटा का वैल्यू 90 से 180 के बीच में रहेगा तो कॉस थीटा निगेटिव होगा। सिंस कॉस थीटा इज नेगेटिव फॉर 90 इज लेस देन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 180, देयरफॉर ए डॉट बी में बी नेगेटिव। डिपेंड किस पर करेगा कि थीटा 0 से 90 के बीच में है कि थीटा 90 से 180 के बीच में है। अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 और 90 के बीच का है तो डॉट प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। अगर एंगल दोनों के बीच का ऑब्ट्यूस है, 90 से 180 के बीच में है, तब क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। ओके, चलो अब एक क्वेश्चन आता है, ए वेक्टर दिया रहेगा, बी वेक्टर दिया रहेगा, और कि कोई सा दोनों में से किसी एक का कंपोनेंट मिसिंग होगा, और बोलेगा कि ये इज परपेंडिकुलर टू बी, तो फाइंड करो मिसिंग वैल्यू। एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 4i कैप प्लस nj कैप माइनस 2k कैप। क्वेश्चन नेक्स्ट, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 4i कैप प्लस nj कैप
माइनस 2 के कैप, साफ नहीं, 4 आई कैप प्लस एन जे कैप माइनस 2 के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, कौन सा, स्मॉल n, so that vector a is perpendicular to vector b। आप देखो a डॉट b, ए बी cos थीटा होता है, ए बी पर परपेंडिकुलर है यानी थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, यानी cos 90 जीरो है, तो a डॉट बी विल बी जीरो। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। सॉल्यूशन देखिए क्या, सिंस वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, डायरेक्ट लिखिए, देयरफॉर ए डॉट बी विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां नहीं समझ में आ रहा है, ये देखो ए डॉट बी, क्या फॉर्मूला बताया हूं, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। अब दोनों परपेंडिकुलर है तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो, तो ये पूरा टर्म हो गया जीरो, यानी ए डॉट बी विल बी इक्वल टू जीरो। अब ए डॉट बी निकालो, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, नहीं पता है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। भाई साफ साफ दिख रहा है, आई जे के टर्म में सीधा सीधी लगाओ। तो चलो ए एक्स इज 4, बी एक्स इज 2 प्लस ए वाई इज n, बी वाई इज 3, ए जेड इज -2 और बी जेड इज 1, which equals to 0। 4 2 जा 8 प्लस 3n 2 1 जा 2 -2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी 3n -2 प्लस 8 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, यानी ये n इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, यही है आपका आंसर। कितना आसान है, सिंपल सा सवाल है। ठीक है, कभी कभी क्या आ जाता है कि सिंबॉलिक फॉर्म में ही वेक्टर दिए रहेंगे, अब उसमें आपको निकालना होगा, कोई एक कंडीशन दिया रहेगा, उस कंडीशन के आधार पर दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछेगा। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, 3 वेक्टर्स, क्वेश्चन है नेक्स्ट, 3 vectors a, b and c are such that 3 vectors, क्वेश्चन नेक्स्ट है 3 vectors, vector a, vector b and vector c are such that इन वेक्टर्स इस तरह से हैं कि वेक्टर a इज इक्वल्स टू वेक्टर b प्लस सी, वेक्टर a इज इक्वल्स टू वेक्टर b प्लस वेक्टर c। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर c। अब देखो a और c के बीच में भी पूछ सकता था, b और c के भी बीच में पूछ सकता था, a और b के भी बीच में पूछ सकता था। तो a और c के बीच में पूछा है तो केवल हम a और c के को ही रखेंगे एक्सप्रेशन में अपने। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि देखो, सिंस वेक्टर a इज इक्वल्स टू b प्लस c है, ठीक है, तो वेक्टर b, केवल a और c को एक साथ लाते हैं, तो वेक्टर b कैन बी रिटन एज वेक्टर a माइनस वेक्टर c। अब b का b के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो केवल a और c बचेगा। चलो भाई, b डॉट b इज इक्वल्स टू a माइनस c डॉट a माइनस a माइनस सी डॉट a माइनस सी। ठीक है,
अब बी डॉट बी क्या होगा, बताया हूं मैं, किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आ जाएगा, मॉड बी का स्क्वायर आ जाएगा। इसको ओपन कर दो, ए डॉट ए और प्लस माइनस माइनस ए डॉट सी और माइनस प्लस माइनस सी डॉट ए और माइनस माइनस प्लस सी डॉट सी, और मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर, और ये देखो सी डॉट ए और ए डॉट सी एक ही होता है, तो -2 इंटू ए, इसको लिखते हैं, चलो ए डॉट सी ही लिखने दो, अभी का स्टेप जाना है, और प्लस मॉड सी का स्क्वायर। अब इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो क्या बचेगा, 2 इंटू वेक्टर ए डॉट सी इज इक्वल्स टू बचेगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। अब ए डॉट सी को ऐसे लिख सकते हैं, 2 तो अपनी जगह पे, मॉड ए इंटू मॉड सी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर। तो cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, इसको इधर डिवाइड कर देते हैं, यहां लिख देता हूं, यानी cos थीटा विल बी इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू मॉड ए इंटू मॉड सी। ठीक है, ये आ गया आपको। अब क्या है, क्वेश्चन का में एक पार्ट और है, देयर मैग्नीट्यूड्स दिया हुआ है, द मैग्नीट्यूड्स, इसी में ऐड कर लो, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो, किस रेशियो में है, 5:4:3, 5:4:3 रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो दिया हुआ है तो मॉड ए, यहीं पर मॉड ए को हम मान सकते हैं, यहां लिख देता हूं, मॉड ए को मान लिया 5x, लेट मॉड बी को मान लिया 4x और मॉड सी को मान लिया 3x। ऐसे ही मानते हैं, रेशियो देता है तो मॉड ए का स्क्वायर करो, यानी 5x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5x इंटू 3x, लो हो गया। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, 50 25 प्लस 3 के 9 माइनस 16 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 5 3 15 दूना 30, काट दो, क्या बचा 25 और 9, 25 और 5 30 और 4 34 में से 16 गया, 18 बचेगा, ये 18 बचेगा, बटे में 30, कितना आ जाएगा, 5 से काट दो, 6 से काट दो, 6 25 30 34 18, यानी cos थीटा इज इक्वल्स टू आ गया कितना, 3/5, यानी थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 कितना का वैल्यू होता है, cos 53 डिग्री का वैल्यू होता है, याद कर लो आंसर, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकल गया। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ a and a cap and b cap are two non-collinear unit vectors and mod of a plus b is equals to √3, then find the value of this much। चलो देखते हैं, इसको आप पॉज करके बनाइएगा और नोट कीजिएगा, नोट करने से कोई फायदा नहीं है, बनाने से कुछ फायदा होगा। ठीक है, एक बार वीडियो को क्वेश्चन देखिए, पॉज करिए, सोचिए, नहीं बनता है सॉल्यूशन देखिए, फिर बंद कर दीजिए क्वेश्चन लिख के, फिर बनाइए, फिर बनता है ठीक, नहीं बनता है ठीक।
बन गया। उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन ढूंढिए अपने साइड बुक से, कोई भी प्रैक्टिस बुक ले सकते हैं और वहां से प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर के कुछ बात बनेगी। इफ ए कैप एंड बी कैप आर टू नॉन कॉलिनियर यूनिट वेक्टर्स। क्वेश्चन है इफ ए कैप एंड बी कैप, स्मॉल बी कैप, आर टू नॉन कॉलिनियर यूनिट वेक्टर्स and mod of a plus b बराबर √3 and mod of a cap plus b cap is equals to √3, ये given है। then find the value of किसका वैल्यू पता करना भाई, ए कैप माइनस बी कैप, ए कैप माइनस बी कैप डॉट 2a कैप प्लस बी कैप, 2a कैप प्लस बी कैप। अब देखो अच्छा, इसमें ये जो इंफॉर्मेशन क्या क्या है, ए कैप एंड बी कैप आर नॉन कॉलिनियर यूनिट वेक्टर्स, मतलब नॉन कॉलिनियर का मतलब इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री नहीं हो सकता। चूंकि यूनिट वेक्टर हैं इसलिए ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बोलो, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, और बी कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। ठीक है, अब इसको हम, अब चूंकि ये दिया हुआ है, किस लिए दिया है मालूम है, ए और बी के बीच का एंगल निकालने के लिए। तो ए और बी के बीच का एंगल निकालने के लिए क्या है, मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल्स टू √3। तो दो वेक्टर का मॉड निकालना है। क्या फॉर्मूला है मॉड निकालने का, अंडर रूट ए कैप के मॉड का स्क्वायर प्लस बी कैप के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कैप का मॉड इंटू बी कैप का मॉड इंटू cos थीटा इज इक्वल्स टू √3। अब वैल्यू डालो, और करके लिखना होगा यहाँ, और अंडर रूट क्या आएगा, ए कैप का 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया भाई, √3। रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं, बार बार बोला हूं मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। रूट हटाओ, क्या बचेगा, यहाँ देखो 1 + 1 2 बचेगा, 2 + 2 cos थीटा बचेगा, रूट तो गया, इज इक्वल्स टू, इधर भी रूट गया 3, ये ले जाओ उधर, तो 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 3 - 2, यानी cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, यानी थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री आ गया। ए और बी के बीच का एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। गिवन रिलेशन के आधार पे जो इन्होंने दे रखा है, इससे हमने एंगल निकाल लिया। अब एंगल निकाल लिया, अब इस पर आ जाते हैं, तो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं। देयरफॉर ए कैप माइनस बी कैप डॉट 2a कैप प्लस बी कैप, क्या होगा, ये क्या होगा भाई, ए कैप डॉट 2a कैप प्लस ए कैप डॉट बी कैप प्लस, नहीं प्लस माइनस बी कैप डॉट 2a कैप, और ये माइनस बी कैप डॉट बी कैप। चलो ये क्या है, ए कैप डॉट ए कैप, कितना होगा, ए का मैग्नीट्यूड 1 इंटू 2a का मैग्नीट्यूड 2 इंटू 1 इंटू दोनों के बीच का एंगल cos 0 डिग्री, यही हो जाएगा। ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड 1 बी का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच का एंगल cos, ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री। ठीक है, माइनस बी का मैग्नीट्यूड 1, 2a का मैग्नीट्यूड 2 इंटू 1 इंटू दोनों के बीच का एंगल cos 60 डिग्री, माइनस बी डॉट बी 1 इंटू 1, बस दैट्स इट। तो 1 इंटू 2 इंटू 1 2 प्लस cos 60 का वैल्यू कितना भाई, 1/2, ये माइनस 2 इंटू cos 60 का वैल्यू 1/2, और ये हो जाएगा -1। तो ये 2 से 2 कट रहा है,
तो ये तो -1 -2 और +2 ये भी कट गया, ये सब गया, क्या बचा 1/2 आंसर। बोलो, नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? हो गया, इसको जरा आप लोग नोट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन देखिए, इफ a plus 2b cap, a cap plus 2b cap is perpendicular to vector 5a cap minus 4b cap, then find the angle between a and b। देखो एक और ये क्वेश्चन देखिए, ये भी एंगल फाइंड करने पर ही है। यहाँ यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं बट कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि इफ a cap plus 2b cap, if वेक्टर a cap plus 2b cap, ये यूनिट वेक्टर है, a cap भी यूनिट वेक्टर है, b cap भी यूनिट वेक्टर है, एंड नहीं इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर, इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर, किस वेक्टर पर परपेंडिकुलर है 5a cap minus 4b cap, 5a cap minus 4b cap, ये वेक्टर इस वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, इट्स गिवन, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, देन फाइंड एंगल बिटवीन a cap and b cap, देन फाइंड एंगल बिटवीन a cap and b cap, a cap और b cap के बीच का एंगल पता करना है। चलो क्या होगा भाई, सिंस इसको मान लो, लेट वेक्टर a इज इक्वल्स टू a cap प्लस 2b cap एंड वेक्टर b इज इक्वल्स टू 5a cap माइनस 4b cap। अब सिंस वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, देयरफॉर a डॉट b क्या होगा, बोलो 0 नहीं होगा, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो a डॉट b क्या होता है 0 होता है। चलो अब इसका दोनों को करते हैं, a का वैल्यू a cap प्लस 2b cap इन डॉट 5a cap माइनस 4b cap इज इक्वल्स टू 0, करो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5 इंटू a cap डॉट a cap इज 1, तो दोनों यूनिट वेक्टर हैं, प्लस नहीं प्लस माइनस, इसका इसके साथ करना है तो प्लस माइनस a cap और 4b cap, तो ये हो जाएगा 4 इंटू a cap डॉट b cap, इसका इसके साथ करना है तो 5 टू 10 प्लस होगा, और b cap डॉट a cap आ रहा है तो इसको हम a cap डॉट b cap लिख सकते हैं, प्लस माइनस 4 टू 8 इंटू b cap डॉट b cap इज 1 इज इक्वल्स टू 0। चलो तो क्या आ गया भाई, ये इन दोनों को एक साथ कर लें, 5 और 3 -8 और +5 -3 उधर ले जाते हैं, और ये बच गया -4 और ये बच गया 10, तो ये बच जाएगा 6a डॉट b, तो 6 इंटू a डॉट b को लिख सकते हैं a इंटू b का मैग्नीट्यूड a इंटू cos थीटा इज इक्वल्स टू, ये -3 बचा था उधर जाके +3 हो गया, यानी cos थीटा इज इक्वल्स टू 3/6 काट दो, यानी थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री आ गया आंसर। बोलो, नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्शन निकालना तो सिखा दिया हूं। फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए along the direction I cap plus j cap। क्वेश्चन है नेक्स्ट,
फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट्स, फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट्स, वेक्टर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट नहीं वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i cap plus 3j cap, 2i cap plus 3j cap in the direction of, in the direction of, in the direction of i cap plus j, इसको भी हम ले लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b इज इक्वल्स टू i cap प्लस, इसका कंपोनेंट पता करना है इस डायरेक्शन में, तो a डॉट b कर देते हैं। क्या होगा, a का कंपोनेंट मॉड a इंटू कॉस थीटा होगा। क्यों, a का कंपोनेंट b के डायरेक्शन में, इसके मैग्नीट्यूड में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो a डॉट b कर देते हैं, क्या आएगा भाई, मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। अब देखो मॉड a इंटू कॉस थीटा उधर छोड़ के मॉड b को इधर ले आते हैं, तो लिख दो a डॉट b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अपॉन मॉड b इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, मॉड a इंटू कॉस थीटा। यही तो हमको पता करना था, बोलो मॉड a इंटू कॉस थीटा। तो a डॉट b निकालो, i इंटू i, इसको क्या करोगे ax bx और करना है यहाँ पे, और इक्वेशन बनाना है ax bx प्लस ay by प्लस az bz, लिख दिया a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ b अंडर रूट bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a in the direction of, in the direction of वेक्टर b। ठीक है, तो ये क्या है, ax bx कितना है बताओ, ax bx 2 into 1, 2 into 1, ay is 3, by is 1, az 0, bz 0 लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई bx मतलब ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, इज इक्वल्स टू यही वाला चीज लिख देना। तो 2 प्लस 1 3, 3 बाई रूट 2 आ गया, नहीं 3 प्लस 2 5, 5 बाई रूट 2 आ गया। रेशनलाइज कर देते हैं, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2.5 रूट 3 रूट 2, 2.5 रूट 2। ये किसका है, कंपोनेंट है, किसका, वेक्टर ए का, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। अब इन वेक्टर फॉर्म क्या आएगा भाई, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म क्या आ जाएगा, ए का मान लो x डायरेक्शन मान लेते हैं कंपोनेंट, ठीक है, तो इस पर वेक्टर फॉर्म के लिए एरो लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आया है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेक्टर से, तो 2.5 इंटू रूट 2 यूनिट वेक्टर अलोंग बी कैप, बी वेक्टर, तो बी कैप कर दो। तो बी कैप कैसे निकालोगे, इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू रूट 2, बी कैप निकालने का वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो वेक्टर बी कितना है, दिस इज इक्वल्स टू 2.5 रूट 2 इंटू वेक्टर बी आई प्लस जे डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये है 1 प्लस 1 रूट 2, ये काट दो तो बराबर आ जाएगा 2.5 आई कैप प्लस 2.5 जे कैप, ये आंसर, समझे। इस तरह से डॉट प्रोडक्ट पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। हमने अपने तरफ से आप लोगों को कोशिश करा है कि हर तरफ का लगभग न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड करें, लेकिन इतना छोटा वीडियो में हर तरह का न्यूमेरिकल प्रोवाइड कर दूं मैं, ये कहना ही बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, है ना, जैसे जैसे मौका मिलेगा थोड़ा और इस पर टफ क्वेश्चंस का वीडियो हम देंगे। अभी
11th क्लास की बेसिक से स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हाँ आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और थोड़ा शेयर कीजिए ताकि सब्सक्राइबर बढ़ते जाएं। ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच।